स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर। और बिहार में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली की परीक्षा होनी है और इसका विज्ञापन भी जारी हो चुका है। अब ऐसे में विज्ञापन जारी हो चुका है, 15 जून से इसके लिए आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। और आपके पास कौन कौन से वो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हैं जिसके बगैर आप इसकी प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में शामिल नहीं हो पाएंगे, तो उन तमाम तरह की कागजात की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। वे सारे डॉक्यूमेंट के बारे में हम आपको बताएंगे जिसको आप अभी से ही कलेक्ट करके रख लें ताकि उस समय आपको कोई परेशानी ना हो। तो जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। आइए हम डॉक्यूमेंट की चर्चा करते हैं और इन सारे डॉक्यूमेंट को आप जान लें, अदरवाइज आपको परेशानी हो सकती है। यहाँ सबसे पहले आप आइएगा तो हम टोटल जो है 20 ऐसे डॉक्यूमेंट की चर्चा करेंगे, यानी कि 20 डॉक्यूमेंट की चर्चा ऐसे करेंगे जिसमें से आपके लिए जो ज़रूरत होगी, ऐसा नहीं है कि 20 के 20 डॉक्यूमेंट आपके लिए ज़रूरी ही हैं। इस 20 में से जो भी आपको नीड्स हैं, जो भी आपको आरक्षण दिलवाने के लिए, जो भी आपकी योग्यता सिद्ध करने के लिए जिस भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, वो सारे डॉक्यूमेंट आप अभी से इकट्ठा कर लेंगे। और उसे इकट्ठा करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वहाँ क्या होता है ना कि आपको किसी न किसी बहाने से रिजेक्ट कर दिया जाता है, कोई ना कोई ऐसा क्लू आप में निकाल लिया जाएगा और आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आप कम से कम अपने डॉक्यूमेंट से मजबूत रहेंगे तो आपको कोई नहीं बाहर कर सकता है और साथ ही साथ आपको अपनी पढ़ाई भी करनी है। सपोज कीजिए कि आप 1 to 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसके लिए क्वालिफिकेशन जो रखा गया है वो न्यूनतम +2 रखा गया है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है आपका DLED होना चाहिए। और यदि आपने ग्रेजुएशन के साथ BEd भी किया है तो भी आप एप्लीकेबल हैं इस फॉर्म के लिए, 1 to 5 के लिए। तो यहाँ पर जो है ना 10th का मार्कशीट हो गया और 10th का प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट, ये सबों को लगेगा। यानी कि 1 to 12 तक के जो शिक्षक बन रहे हैं उन सबों को ये लगेगा। बाकी बात जो है आपका देख लीजिएगा कि आपकी जो न्यूनतम अर्हताएं, जो एलिजिबिलिटी, जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है तो उसी क्लास का, उसी स्टैंडर्ड का आपको मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र देना है। चलिए हम एक एक चीज़ की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। 12th का मार्कशीट और 12th का मूल प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट। तो ये 4 डॉक्यूमेंट हो गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे किरण पब्लिकेशन के इस किताब की, जो कि बीपीएससी TRE यानी कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए ये फुली बीपीएससी के गाइडेंस के अकॉर्डिंग यह बुक तैयार की गई है। और इस बुक में सबसे बड़ी जो खासियत है, 120 मार्क्स का जो पैटर्न, न्यू पैटर्न आया है, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इस बुक को तैयार किया गया है। और बीपीएससी भी अपने सिलेबस में जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बनेंगे उनके लिए जो सिलेबस बताई है उसमें बिल्कुल कही है कि SCERT को आपको फॉलो करना है और उसी SCERT को फॉलो करते हुए यह बुक बनाया गया है। सबसे पहले इस बुक में आप जो कि स्क्रॉल होते हुए बगल में आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो इसमें सबसे पहले SCERT के सारे कंटेंट कक्षा 4 और 5 के सेट वाइज प्रैक्टिस करने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आपको इस बुक में मिल जाते हैं। और साथ ही साथ आपके जो प्राथमिक गणित हो गए, सामान्य जागरूकता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मानसिक क्षमता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भूगोल एवं पर्यावरण, सारे चीज़ों को प्रैक्टिस सेट के रूप में आप इसमें प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। 20 प्रैक्टिस सेट आपको इसमें प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाते हैं। तो इस बुक को आप ज़रूर खरीदिए और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ मैं बात कर लेता हूँ जो कि कॉमन पेपर प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए सबों के लिए एक ही पेपर है, जो कि भाषा का पेपर होगा। उसमें भाग 1 और भाग 2। तो इसमें भी आपको जो है इंग्लिश जो 25 मार्क्स के और हिंदी 75 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इसके लिए भी सारे कंटेंट आपको, ग्रामर, वोकैबुलरी, ये सारा चीज़ मिल जाता है जो स्क्रॉल होते हुए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। हिंदी में भाषा, व्याकरण, यानी कि जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है ना वो एक ही बुक में आपको सारे कंटेंट मिल जाते हैं। और साथ ही साथ प्रैक्टिस करने के लिए आपको इसमें 15 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि इस बुक को जल्द से जल्द आप परचेज करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे हम बढ़ेंगे
तो यहाँ आप देखिएगा कि ग्रेजुएशन, अब मान लीजिए कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आपने बीएड किया है, 1 to 5 में बीएड के थ्रू आप जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति में आपके पास ग्रेजुएशन का जो है मार्कशीट और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब देखिए सर्टिफिकेट की जगह पर क्या होता है ना कि आपके पास अगर सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तो निश्चित तौर पे आप अपनी यूनिवर्सिटी जाएं, अपने बोर्ड का दौरा करें, अपने स्कूल में जाएं और पता करके वहाँ से ये सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट निश्चित तौर पे कर लें। कभी कभी क्या होता है कि सर्टिफिकेट आपके पास नहीं रहता है तो उसके बदले में आपका काम प्रोविजनल से भी चल जाता है। सातवां जो होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। अब मान लीजिए +2 लेवल के जो शिक्षक बनेंगे तो उन्हें तो पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन के तौर पर उन्हें मार्कशीट और उस पोस्ट ग्रेजुएशन का यानी कि पीजी का सर्टिफिकेट भी चाहिए। अब ये तो आपका एकेडमिक हो गया और साथ ही साथ यानी कि शैक्षणिक कह सकते हैं, यानी शैक्षणिक योग्यता के तौर पे यहाँ 8 नंबर 8 तक जो आपने देखा ना वो शैक्षणिक योग्यता। अब आपके पास प्रशैक्षणिक योग्यता जो होना चाहिए उसके तौर पे आपने डीएलएड किया है या बीएड किया है या एमएड किया है, तो इनमें से जो भी आपने प्रशिक्षण लिया है उसका मार्कशीट और साथ ही साथ उसी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आई होप कि आप सारी चीज़ों को पॉइंट वाइज समझ रहे होंगे और ये सारे चीज़ आप अपने लिए कलेक्ट भी कर रहे होंगे। अब इस लिस्ट में से जो भी चीज़ आपके पास नहीं है उसका जो है कलेक्शन करने में आप अभी से ही लग जाएं ताकि आवेदन के वक्त आप बेफिक्र होकर अपना आवेदन कर सकें और अपनी तैयारी अनवरत कर सकें बेफिक्रता। उसके बाद जो है एक सीटेट एस्टेट यानी कि आपने जो एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो परीक्षा दिया यानी कि सीटेट बीटेट एस्टेट में से जिस भी वर्ग के लिए जो भी एलिजिबिलिटी टेस्ट का सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा या वो अर्हताएँ में आती हैं तो उसका मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट यानी कि सीटेट बीटेट एस्टेट में से मार्कशीट और उसी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब जो हम चलेंगे जिसके तौर पे आपको रिजर्वेशन मिलता है, ये सारे चीज़ आपके एकेडमिक हो गए। अब कुछ ऐसे सर्टिफिकेट हैं जिसके तौर पे आपको क्या होगा कि आरक्षण मिलेगा। तो इसके लिए अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं, आरक्षण नहीं लेना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ बनाना होगा जो कि है आपका निवास प्रमाण पत्र। अगर आप आते हैं जनरल कैटेगरी में तो बाकी बात आपको कुछ भी नहीं बनाना होगा। आरक्षण चूंकि आप लेना नहीं चाहते हैं और निवास भी नहीं बनाना पड़ता आपको, लेकिन निवास इसलिए बनाना पड़ रहा है कि बिहार में डोमिसाइल लागू है, तो इसके लिए आपको ये निवास प्रमाण पत्र प्रूफ देना होगा कि हम बिहार के निवासी हैं। बाकी बात जो भी कैटेगरी आरक्षण लेना चाहती है तो उनको जाति बनवाना होगा, आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा, निवास बनवाना होगा और ये सारे चीज़ बनवाने के बाद जो है ना EWS वाले जो हैं EWS के लिए अप्लाई करेंगे। ये तीनों चीज़, चारों चीज़ और ज़मीन का रसीद वगैरह लगता है तो वो इसमें अटैच कर देंगे। फिर जो है EWS के लिए अप्लाई करेंगे तो उसका जो रिसीविंग होता है वो भी अटैच करके अपने ब्लॉक जाएंगे और ब्लॉक जाके वहाँ जमा करेंगे। 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जो भी समय लगेगा आपका EWS बन जाएगा EWS वालों के लिए। अब OBC में जो है NCL क्रीमी लेयर रहित जो सर्टिफिकेट है वो EWS सर्टिफिकेट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उनके लिए। अगर आप PH में आते हैं तो आपके पास PH का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आधार कार्ड सबों के पास मैंडेटरी रूप से होना चाहिए और साथ ही साथ नवीनतम पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, तो ये तो आप करवा लीजिएगा। ये टोटल 20 जो सर्टिफिकेट मैंने बताए, तो इनमें से अब कुछ आप मान लीजिए कि जो लोग दिव्यांग नहीं हैं तो वो इसको क्यों बनवाएंगे, ठीक है। EWS नहीं है तो वो क्यों बनवाएंगे, वो जनरल में रहेंगे। OBC नहीं है, SC ST हैं तो SC ST का बनवाएंगे। तो इस तरीके से आई होप कि आप सारी चीज़ को अंडरस्टैंडिंग किए होंगे। जो भी जिन लोगों को ज़रूरी है आरक्षण के अकॉर्डिंग, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार करवा लेना है अभी से ही, ताकि बाद में आपकी परेशानी कम हो जाए। दूसरा जो चीज़ कहा जा रहा है कि वो तो आपको मैं बार बार वीडियो में बताता हूँ कि जाति, आय, निवास OBC NCL वर्तमान समय का होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब कि आपके अगर पुराने हैं तो आप कोशिश कीजिए कि काम, देखिए काम चलने की बात अलग है, लेकिन आपको थोड़ा से भी दिक्कत ना हो इसके लिए आप रिसेंट यानी कि प्रेजेंट का ज़रूर बनवा लें। और जिनके पास ये सारे कागजात नहीं हैं कृपया करके जल्द से जल्द बनवा लें। और एक बात, जो विवाहित जो महिलाएँ हैं, लड़की जो हैं, उन्हें जाति, आय, निवास ये सारे चीज़ OBC NCL वगैरह जो होगी ये पिता के एड्रेस और पिता के नाम से बनवाना है। आई होप कि यह वीडियो ज़रूर आपको महत्वपूर्ण लगा होगा और इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ जाने होंगे और अपनी
जो डॉक्यूमेंट है उसको ज़रूर आप पुख्ता कर पाएंगे और ज़रूर उसे अपना कलेक्शन करके शामिल कर आप संग्रह कर पाएंगे, और ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।